देन आज मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ अपने मैथ फाइनल एग्ज़ाम के लिए। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little young. एग्ज़ाम काफ़ी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। एंड आज मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ अपने मैथ फाइनल एग्जाम के लिए। तो इंतजार किस बात का, चलो आज का वीडियो करते हैं शुरू। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी अराउंड 2 PM को। एंड उससे पहले जब मैं सुबह उठी थी उसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट मैंने सारे काम किए पढ़ने को छोड़कर। मुझे जब भी ऐसे एग्ज़ाम के बीच गैप्स मिलते हैं, स्टडी ब्रेक्स मिलते हैं, तब मैं ना पढ़ने को छोड़कर सारे काम कर लेती हूँ। सोना खाना पीना सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं होती मुझसे। बट दोपहर तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई तेरा कल मैथ एग्ज़ाम है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है, मैथ है भाई, मैथ। तो तुम अच्छे से पढ़। तब जाके मैं बैठ के पढ़ने। एंड ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दिया था, आप सभी लोगों को पूछा था, एंड यू गाइस वांटेड मैथ प्रिपरेशन व्लॉग, तो इसलिए आई एम हियर विद दिस मैथ प्रिपरेशन व्लॉग। ऑलरेडी मेरे 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो अब मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए, क्योंकि यार ये बात तो जाननी ही है ना। तो सबसे पहले मेरा था साइंस का एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी सही गया था। हमारे 4 सेक्शंस आए थे, ABCD। एंड मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को कम्युनिटी पोस्ट में दिया है ऑलरेडी, इफ़ यू हैव नॉट सीन सो। एंड वहाँ पे काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, सारे सेक्शंस उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। बट सेक्शन बी काफ़ी ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट लगा मुझे। बाकी सारे सेक्शंस तो काफ़ी ईजी थे एंड पेपर मेरा अच्छा गया। एंड एक्सपेक्टिंग स्कोर आई डोंट नो कितने आने वाले, बट आई थिंक अच्छे मार्क्स आएंगे एटलीस्ट यार। अगर डिडक्ट भी हो ना तो 1-2 मार्क्स ही डिडक्ट होंगे, उसके अलावा सही रहेगा मेरा पेपर। एंड हिंदी का भी काफ़ी सही गया था, हिंदी भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं आया था। एंड मैंने ना MCQs में मुझे बहुत डर लग रहा था, बट फिर मैंने देखा कि यार MCQs में जो सर ने मुझे पहले 2 MCQs आते नहीं थे। तो मैं देखो क्वेश्चन पेपर में जब तुम्हें पहले 2 क्वेश्चन ही नहीं आते हो तो तुम ही बोलो यार फीलिंग कैसी लगेगी। तो फिर मुझे डर लगने लगा, बट देन मैंने सोचा कि यार मैं बाकी के लिख लेती जो मुझे पता है। एंड फिर मैंने ना सर के क्वेश्चन पेपर में ऐसा रहता है, हर वक्त एक पैटर्न रहता है, तो मैंने वही फॉलो किया। एंड वैसे मैंने आंसर्स तुक्के लगा के आई हूँ। एंड एक तो सही गया है और एक सही जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। एंड पीछे से मैंने अनसीन पैसेज का एक क्वेश्चन आई थिंक सो गलत किया है, एंड उनमें से मार्क्स जाएंगे। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने घर में ना ऐसी हूँ कि मैं घर आके नहीं देखती हूँ कि तो एग्जाम पेपर में मैंने सही आंसर लिखा या नहीं। मैं चुपचाप पेपर को रख देती हूँ और नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ। सो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, सही भी हो सकता है, आई डोंट नो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल, भाई उसके बाद मेरे सोशल का एग्ज़ाम था। एंड मैं क्या बताऊँ यार, सोशल का एग्ज़ाम इतना घटिया गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग फ्रॉम सोशल। मुझे एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है इस सब्जेक्ट से, क्योंकि पहली बात तो हमारे कोई टीचर नहीं थे हमें पढ़ाने के लिए। ना जाने मैंने क्या खड़ी खोटी पढ़ के गई थी मैं, बट मैंने काफ़ी मेहनत की थी। मुझे साइंस और हिंदी उन दोनों सब्जेक्ट से पहले मुझे स्टडी ब्रेक मिला था, लेकिन मैंने उन दोनों ब्रेक्स में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जितना मैंने सोशल के पहले वाले ब्रेक में पढ़ा। मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी, बट फिर जब एग्ज़ाम हॉल में गई यार, इतना डिफ़िकल्ट पेपर आया हुआ था। पिक्चर्स आए हुए थे जो कि हमें बोला नहीं गए थे कि आएंगे। दैन इनसाइड क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी 5-3 मार्क के, जो कि भाई ऑफकोर्स उन मार्क्स क्वेश्चन तो सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। एंड मेरी हालत टाइट होने लग गई थी। मैंने जब पहले बार क्वेश्चन पेपर देखा, एंड 7-8 लाइन्स के क्वेश्चन में 1 मार्क दे के रखा था भाई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। एंड मैं कुछ भी लिख के आ गई थी। एंड MCQs तो मैंने मोस्ट ऑफ दम का लगा के आ गई। एंड फिर एकदम से मैंने एक छोड़ भी दिया। बाकी मैंने अटैम्प्ट सारे किए थे, बट मैंने सब मिक्स मैच कर दिया। अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है रिजल्ट में। एंड रिजल्ट वीडियो क्योंकि तुम लोगों को मिलने वाला है, तो उसमें आई थिंक सो सोशल का मार्क्स काफ़ी लो होने वाला है। आई डोंट नो, तब तुम लोगों को पता है कि रीज़न क्या है, क्योंकि यार क्वेश्चन पेपर ही इतना अजीब सा आया था। बाकी इसके लिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन घर में आने के बाद मम्मी पापा ने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं था क्या। एंड मुझे घर में ऐसे डांट नहीं पड़ती एग्ज़ाम बुरा होने में भी। एंड उसके बाद और क्या, यहाँ पर मैं ले रही थोड़ा सा ब्रेक गाइस, क्योंकि यार मैं तब से पढ़ी जा रही थी। एंड ऑलमोस्ट तब 3 बज चुके थे, आई डोंट नो। एंड मैं कर रही थी हाई वेटेज चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया था। एंड तुम लोगों को मैं टेबल का फ्लावर दिखा रही थी, क्योंकि यार मैंने नया ये टेबल में लाया है, जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। एंड सनलाइट में तो यार ये और अच्छा दिखता है। सो यार आई वाज शोइंग यू कि मैंने मैथ्स का ये काम कर लिया है। एंड यार और क्या, और यहाँ पर मेरा क्या कहते हैं इसे यार, कप क्यों कहेंगे यार इसे तो हम ग्लास कुछ भी कहते हैं, जो भी हो यार। एंड यहाँ पर मैं कर रही थी मैथ्स। एंड लेट मी टेल यू कि भाई इस बार ना सर्कल्स वाला चैप्टर ने मेरे दिमाग खराब करके रख दिया था। पाई के मैथ्स इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये सारे मैथ्स। एंड
आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। बाय द वे इस बार हमारा क्लास 7 खत्म होने वाला है एंड वी विल बी एंटरिंग क्लास 8। आई डोंट नो हाउ मच chaotic it will be and how much difficult, but I'll try कि भाई क्लास 8 अच्छे से जाए एंड I'll also try कि इस साल मैं वो सारी चीज़ें करूँ जिसमें मैं एक्साइटेड हूँ, लाइक पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें मेंटेन करूँ एंड तुम लोगों को बेस्ट सारी व्लॉग्स कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूँ तुम लोगों के लिए गाइज। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, ताकि ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस आते रहे। लाइक क्लास 8 का पूरा ईयर मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, अच्छे से कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी। लाइक क्लास 7 में उतना नहीं कर पाई, जितना मैंने ट्राई किया था मैं वही अपलोड किया एंड यू हैव सपोर्टेड मी टिल नाउ, सो थैंक यू सो मच। एंड बाकी का जितना भी है वी विल जस्ट पुश थ्रू टुगेदर। सो एंड टू ऑल दोस क्लास विच जिस भी क्लास में प्रमोट होने वाला है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बेस्ट ऑफ लक एंड आई नो आई बिलीव तुम लोग कर दोगे यार, बेस्ट रिजल्ट आएगा तुम लोगों का उस क्लास में। आई मीन अरे यार, तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया था तो मैंने ये खा लिया था एंड इट वाज क्वाइट टेस्टी एंड साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही थी। उसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा टाइम रिलैक्स किया एंड वगैरह वगैरह काम किया एंड उसके बाद मेरे फ़ोन में भी ज़्यादा चार्ज नहीं था तो फिर मुझे शूट करने का मौका नहीं मिला। बट अराउंड 8 बजे उस वक्त तक मेरी पढ़ाई डन नहीं हुई थी, लाइक मैंने पूरा एक चैप्टर बाकी रह रहा था। बट या एंड यार जो चैप्टर मैंने नहीं किया था उसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनने वाले थे, लाइक वो चैप्टर काफ़ी ज़रूरी चैप्टर था। तो मैंने कोशिश की कि मैं बेसिक वाले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एटलीस्ट वो तो कर लूँ यार चैप्टर से, ताकि मैं क्वेश्चंस सॉल्व कर पाऊँ जो भी एग्जाम में आने वाले हैं। एंड मैं अब आ चुकी थी बिस्तर में पढ़ने के लिए, लाइक बचपन का प्यार बिस्तर जहाँ पर हम पढ़ा करते थे जब हमारे पास टेबल्स नहीं थे, तब हम जब पढ़ते थे यार बिस्तर में, तो मैं वहाँ पर आ चुकी थी बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी एंड बेड वॉज यू नो द थेरेपी विच आई कैन गेट। एंड इसीलिए मैं बिस्तर में पढ़ते पढ़ते सो गई गाइस, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बिस्तर में जाऊँगी तो मैं सो जाऊँगी, बट स्टिल मैं वहाँ पर गई एंड मैं पढ़ने बैठी एंड देन मैं सो गई एंड आई डोंट नो मैं कब एकदम से बिस्तर में लेट चुकी थी एंड मैं सो चुकी थी एंड देन आई वेक अप टुमारो लाइक द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एंड मैंने थोड़ी सी रिविजन किया एंड मैं चली गई एग्जाम देने। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि एग्जाम कैसा गया। 2000 years later. तो अभी मैं आई हूँ एग्ज़ाम देख के एंड एग्ज़ाम काफ़ी सही गया है, लाइक ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ एक सेकंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर गाइस एंड सबसे पहले तुम लोग ये रफ वर्क इग्नोर करना। तो इन टोटल हमारे 4 सेक्शंस आए थे, लाइक सेक्शन A, B, C और D एंड इनमें सबसे पहले सेक्शन में 1 मार्क वाले MCQs थे 20, इन टोटल 20 MCQs थे हमारे एंड उन 20 में से सेकंड नंबर वाला जो है इनमें से ऑप्शन में आंसर था ही नहीं, तो मैंने मैथ को किया था एंड करके मैंने मैम को बताया कि मैम ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है, फिर मैम ने आके से ठीक कर दिया तो मैंने ये वाला आंसर में दिया है एंड बाकी सारे मैंने सही लिखे आई थिंक सो। एंड यहाँ पर सेक्शन B देखते हैं, तो सेक्शन B में 2 मार्क्स वाले यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे सारे एंड 26 नंबर में भी हमारा ये गलत था, तो फिर मैम ने आके सही वैल्यू करवा दी यहाँ पे क्वेश्चन की एंड बाकी मैंने किए सारे। एंड सेक्शन C में एनी 3 मार्क वाले क्वेश्चन थे, तो सीक्वेंस में हमारा सीक्वेंस ऐसा था कि 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन। लाइक यहाँ पर सेक्शन D में तुम देखोगे तो यहाँ पर 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो फिर मैंने यहाँ पर सेक्शन C से 10 चूज़ किया, यानी 10 तो मैंने 33, 34 एंड 39 नहीं किया था, मैंने छोड़ के आ गई मैं, मतलब मैंने किया नहीं था क्योंकि ऑनली 10 बोला था ऑन एनी 10, तो फिर मैंने यहाँ पर से ये किए एंड यहाँ पर सारे सही थे क्वेश्चन एंड ये सब उतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आया था। लाइक तुम सच में बताती हूँ तुम लोगों को, लास्ट पेज ये वाला पेज इतना आसान था एंड इस पेज में भी तुम बताती हूँ तुम्हें। सेक्शन C का ये वाला मैथ बहुत ईजी था, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था एंड बाकी MCQs में तो सारे चैप्टर डिवीजन से आए थे एंड यहाँ पर मैंने ये सब कर लिया था, ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन के वैल्यूज थे वो मैंने कर लिया है। एंड यहाँ पर था सेक्शन D, तो सेक्शन D में तुम लोग देखो कि यहाँ पर 5 मार्क वाले क्वेश्चन थे और दे के 2 दिए थे, इन टोटल 4 मतलब, तो मैंने 44 वाला पहला किया है, मतलब मैंने दोनों के पहले किए। 44 नंबर का मैंने पहला वाला किया है जो कि मुझे आसान लगा इसलिए मैंने किया। ये कंस्ट्रक्शन वाला मैथ था ज्योमेट्री का एंड ये वाला सेकंड 45 नंबर का मैंने पहला वाला किया है, लाइक ये वाला मुझे इजी लगा था एंड ये ग्राफ ना मतलब बड़ा वाला ग्राफ दिया था एग्जाम हॉल में, जो कि मैंने कभी भी मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं किया था, तो मुझे छोटे वाले में करने की हैबिट थी। फिर आई डोंट नो मैंने एग्जाम हॉल में कैसे किया एंड मेरी साइड वाली दीदी ने मुझे थोड़ा सा हेल्प कर भी दिया था लाइक यहाँ पे इस सॉल्व करने में, तो ऐसे मैंने ग्राफ कंप्लीट किया एंड आई डोंट नो कि वो सही जाएगा, बट आई मोस्टली थिंक किया सही जाना चाहिए। एंड ग्राफ में 5 मार्क्स थे यहाँ पे एंड यहाँ पे 5 मार्क्स थे एंड बाकी ये थे सारे 3 मार्क वाले क्वेश्चन एंड सेक्शन D में ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन एंड 20 MCQs थे 1 मार्क वाले एंड दैट्स हाउ माय क्वेश्चन पेपर वाज। तो काफ़ी सही था पेपर, मैं नहीं बोलूँगी कि डिफिकल्ट था, काफ़ी ईजी था, एटलीस्ट सोशल के पेपर से तो काफ़ी ईजी था एंड आई एम थिंकिंग ऑफ अ गुड स्कोर, लाइक अच्छा स्कोर आ जाना चाहिए बिकॉज मैंने काफ़ी सही तरीके से लिखा है मैथ सारे। सो या लेट्स सी द रिजल्ट टाइम क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट भी तुम लोगों को मिलेगी गाइस। तो दैट्स इट, ओके मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।